और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है आयरलैंड से, जहां के राष्ट्रपति ने भारतीय समुदायों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं माइकल, उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय समुदाय देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दे रहा है और उनके खिलाफ किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में आयरलैंड में भारतीयों पर हो रहे हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इन घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रपति का यह बयान भारतीयों के लिए एक बड़ा सहारा भी साबित होगा। आयरलैंड सरकार ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया है इस पूरे मामले पर और आरोपी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं भारत सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टारगेट पर आखिर क्यों है भारतीय। तो आयरलैंड में भारतीयों पर ये हमले हो रहे हैं, जहां राष्ट्रपति इंगिस की तरफ से ये कड़ा रुख सामने आया और भारतीयों के पक्ष में राष्ट्रपति वहां के नजर आए। भारतीयों को दरअसल लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उन पर लगातार ये हमले हो रहे हैं। इसको लेकर वहां की सरकार भी इस वक्त पूरी तरह से इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है। आयरलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रहते हैं और आयरलैंड में भारतीय दूतावास भी अब आगे सामने आ चुका है। जो भारतीय वहां पर रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर दूतावास को जो दिशा निर्देश है वहां के लिए वो इस वक्त जारी कर दिए गए हैं और सीधे तौर पर लोगों से सुनसान जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। जो भारतीय वहां पर रहते हैं कि वो सुनसान जगह पर ना जाएं। इसके साथ ही भारतीय मूल के लोग सतर्कता बरतें, ये दिशा निर्देश इस वक्त दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति की तरफ से क्या कड़ा रुख सामने आया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वहां के राष्ट्रपति जो है उन्होंने सीधे तौर पर भारतीयों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा उन्होंने की है और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके पक्ष में वहां के राष्ट्रपति नजर आए हैं और उन्होंने पक्ष में आते हुए उन्होंने इन हमलों की निंदा भी की और साथ ही आयरलैंड को कमजोर करती हैं ऐसी घटनाएं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इन हमलों को लेकर भारत और आयरलैंड का रिश्ता काफी पुराना है, ये बात उन्होंने की और साथ ही उन्होंने कहा कि आयरलैंड की प्रगति में भारतीयों का, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनका बड़ा योगदान है, ये बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। देश के मूल्यों के विपरीत है भारतीयों पर ये हमले। आतिथ्य मित्रता को आयरलैंड की पहचान उन्होंने बताया। तो ये जो हमले भारतीयों पर हो रहे हैं वहां पे, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया वहां के राष्ट्रपति की तरफ से, आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई। लेकिन इसके साथ ही नई दिल्ली में स्थित आयरलैंड के दूतावास ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा इससे पहले की थी। भारतीयों पर जो हमले हुए उन पर दुख जताया गया और खासतौर पर आयरलैंड की दूतावास ने इसको लेकर कड़ी निंदा की थी, जो लगातार जिस तरीके से वहां पर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही दुख तो जताया ही, लेकिन साथ ही आयरलैंड के दूतावास ने कड़ी निंदा की और कहा कि हमला दुखद और हैरान करने वाला है। नफरत की आयरलैंड में जगह बिल्कुल नहीं, ये बात कही और ऐसी हरकतें आयरलैंड के लोगों की भावनाएं नहीं है। उन्होंने साथ ही दूतावास ने यह भी कहा कि आयरलैंड जो है लाखों भारतीयों का घर है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और डबलिन में भारतीय मिशन से लगातार संपर्क में भी है और विदेश विभाग की जांच पर पूरी नजर भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास भी, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से तो प्रतिक्रिया सामने आ ही चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्या मुख्य वजह नजर आती है जो लगातार भारतीयों पर वहां पर हमले हुए? देखिए, अपडेट के रूप में कहें तो निश्चित तौर पे भारतीय जो दूतावास है वहाँ वो लगातार सभी जो सामुदायिक संगठन है जिसमें भारतीय शामिल है उन सारे लोगों से कहा गया है कि आप सतर्क रहें और ऐसी जगहों पर न जाए जहाँ की सुनसान हो, जहाँ आप अकेले हो और जहाँ भीड़ भाड़ जो ऐसे शरारती तत्व हैं उन शरारती तत्वों का बोलबाला हो। देखिए, हुआ यह है कि इधर के दिनों में आयरलैंड की जो आर्थिक समस्याएं हैं कुछ बड़ी हैं, कुछ वहाँ महंगाई बढ़ी है, कुछ घरों के दाम बढ़े हैं, लोगों में के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे में वहाँ की जो एक घोर दक्षिणपंथी पार्टी है और कुछ दक्षिणपंथी ग्रुप भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी के लिए लेकिन उनकी सामाजिक सक्रियता काफी है। ऐसे जो तत्व है वो आयरलैंड की समस्याओं का मूल कारण वो बता रहे हैं इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं, चाहे वो भारत से गए हों या कोई अन्य एशियाई देशों से गए हों। तो उनका
यह जो मकसद है वो मकसद को चूंकि वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वो हमले करके वो चाहते हैं कि अपना एक पैठ बनाए, अपनी एक पहचान बनाए आयरलैंड की राजनीति के अंदर और आयरलैंड के बिल्कुल। जो व्हाइट समुदाय के लोग हैं उनके अंदर। तो इसी कारण से ये हमले बढ़ रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं, दक्षिण भारतीय अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ हमले बढ़े हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके खिलाफ हमले हुए हैं, और कई जो नॉन क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले हैं उनके खिलाफ भी हमले बढ़े हैं। और लगातार कई बार खुलेआम आम सभाएं करके उन्होंने इस तरह की घोषणा की है कि ऐसे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो इन सारी वजहों की वजह से वहां पे भारतीय भी पहचान में आए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय एक वहां का एक सफल समुदाय है। भारत के जो भी लोग हैं वो भारत के लोग काफी पेशेवर अंदाज में वहाँ काम करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान रहा है। और इसी कारण से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या दिल्ली में जो आयरलैंड के राजदूत है वो काफी व्यथित है, क्योंकि अगर तरीके के हमले हुए तो आयरलैंड में जो स्किल्ड वर्कर है, जो सॉफ्टवेयर में है, जो अन्य पेशेवर में, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल फील्ड में है, उन लोगों की कमी होगी। तो इसी वजह से ये बयान आया है। और निश्चित तौर पे भारत की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, वो लगातार इस तरह के मसले पर सतर्क रहती है। और हमें यह बताया गया कि वो लगातार वहाँ के विदेश मंत्रालय और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसके संपर्क में है। और स्थानीय पुलिस का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट करके भारतीयों को बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हर तरह के इमिग्रेंट्स के खिलाफ हमले किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो भारत का हित है, भारत का हित भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को, वहां के दूतावास को देखना है, और इसी दिशा में प्रयास हो रहा है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। और